ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। खूब खूब बताया नो स्वागत है। सभी का स्वागत है। वर्ल्ड में से जिन लोग ज्वाइंट हुए जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा आज का सब्जेक्ट है। एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को अपने वहाँ कुसुम बेन, ब्रह्मा कुमारी कुसुम बेन एटलांटा यूएसए से लाइव आ रही है और उनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो गए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। और आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है मन, बुद्धि और उसके कारण संचित कर्म कैसे बनते हैं, कैसे टेंशन से मुक्ति पा सकते हो, कैसे आप मेडिटेशन के माध्यम से अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हो। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है, सब ध्यान से सुनना। और વેલકમ છે ઓમ શાંતિ દીદી, અને હું માઇક હેન્ડઓવર કરું છું ભરતભાઈને આગળની ફર્ધર કાર્યવાહી માટે. थैंक यू निमेश भाई, और थैंक्स टू कुसुम बेन जी। और आप सबका जूम में, यूट्यूब में स्वागत है, जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उस सबका। तो आज खास टॉपिक लेके आया है, जो टेंशन कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेने का। और टेंशन नहीं लेने के लिए क्या करना है, और टेंशन अगर आ गया तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना है, तनाव से मुक्त कैसे होना है, उसके बाद बारे में बहुत अच्छी सी बढ़िया सी जानकारी लेके, अपना ज्ञान का अनुभव लेके आई हुई है। उसमें अटलांटा से, यूएसए से हमारे साथ जूम पे ज्वाइंट हुई है। तो हम उनका स्वागत करते हैं और आप सबका भी स्वागत करते हैं। तो ओवर टू कुसुम बेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निमेश भाई। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिनों से, आई थिंक करीब 2 महीने से बहुत कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले तो हमने शुरुआत की तब से बताया कि हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए या हमें बनना है या हमारा घर संसार अच्छा चाहिए, तो उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम जितने हम फॉलो करेंगे उतना वो अच्छी रीति काम करेगा। और उसके लिए कैसे ये राजयोग और मेडिटेशन कहो या राजयोग कहो या पॉजिटिव विचार, ये कैसे हमें मदद करता है और कैसे करना है वो भी हमने समझाया। फिर पीएच और मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होने से ही हमारी सारी बीमारियां शरीर की होती है। तो उसके लिए हमने हमारा खुद का अनुभव बताया कि कैसे हमारा खाना पीना, सोना और फ्रूट्स और वेजिटेबल कैसे हमें ये सिस्टम को बैलेंस करने में मदद करता है। और बेकिंग सोडा भी हमें बहुत जल्दी मदद करता है पीएच को बैलेंस करने में। और ये भी हमने कहा कि पीएच को बैलेंस करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए चाहिए हमारे मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार। तभी हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं और सारी सिस्टम को रिसेट करते हैं। तो आज से हम ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपको शायद
इस बात तो कहाँ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म लेवल पर हमने रिसर्च किया है। और जैसे कहो कि ये तो भगवान की एक देन है, आशीर्वाद है, उसको उसका कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें निमित्त बनाया है। तो इतना सूक्ष्म है हमारे अंदर अनेक चीजें, और अभी साइंस भी क्वांटम लेवल पर जा रही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर जा रही है। और हमने जब सभी चीजों को समझने का प्रयत्न किया, जैसे साइंस, एनर्जी का साइंस, कुंडलिनी चक्र, ज्ञान, ये सारी बातों को जब हमने समझा और एक दूसरे से जोड़ा, तब सारी ये बातें हमें समझ में आने लगी। वैसे भी हमने पहले दिन ही बताया था कि ये एनर्जी का जो बुक हमें मिली थी, उनसे ये सब हम इंस्पायर हुए, प्रेरणा मिली। और 2001 से हमने सब लौकिक जॉब वगैरह छोड़कर इस बातों को अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने के लिए ये सारी मेहनत हमारे भगवान ने हमारे साथ करवाई। तो आज हम ये टॉपिक आज से शुरू करेंगे कि हमारा जो मन है, वो मन कितने कैसे लेयर्स में होते हैं, कैसे हमारे संचित कर्म बनते हैं, कैसे हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब भस्म कर सकते हैं, और उसको दो तरह से कैसे भस्म कर सकते हैं। उसके साथ हमारा जो टेंशन का कारण क्या है, विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। हमारे शरीर में कहते हैं कि 3 शरीर है, 5 शरीर है, 7 शरीर है, और उसके साथ बहुत सारी चीजें सूक्ष्म में है। तो ये विचारों की उत्पत्ति से ही कैसे आजकल टेंशन बढ़ गया है। पहले के जमाने में सुविधाएं नहीं थी, और तो आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे तब भी इतनी बीमारियां नहीं थी, ना तो कोई इतना प्रॉब्लम था, और बच्चे के पास कोई खिलौना वगैरह नहीं था, ना टीवी था, कुछ नहीं था, फिर भी कभी बोर नहीं होते हैं। और आजकल देखो तो थोड़ी बार में कहेंगे बोर हो जाते हैं। और जो भी सुविधाएं आज हम देख रहे हैं, उसमें से कुछ नहीं थी। हम जब छोटे थे तब तो लाइट भी नहीं थी, चूल्हा गैस भी नहीं था। हाँ? कितनी अलग लाइफ थी, और आज देखो कितनी एकदम इजी लाइफ हो गई है। फिर भी हम कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति और सुख नहीं है। इतने मंदिर बढ़ गए हैं, पूजा पाठ बहुत दिखाई दे रही है, फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये सबका कारण ही है हमारे अंदर बना हुआ सॉफ्टवेयर अभी टेंशन से भरपूर हो गया है, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति ही ऐसी हो रही है। और इसके कारण डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन और जीवलेन बीमारी भी इससे ही होती है। और ये बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। हमारी स्लीप साइकिल कैसे, इससे मेन चीज है जो टेंशन को बढ़ाने में और बीमारियों को बढ़ाने में। तो ये जो सूक्ष्म लेवल की जो बातें हैं, हम साइंटिफिक रीति से भी समझेंगे, और थोड़ा कुंडलिनी चक्र की रीति से अभी समझेंगे। जब ये फिनिश होगा तो डिटेल में हम उसके ऊपर जाएंगे। तो आज जो भी आप सुनने जा रहे हो, उसको अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करना, और हो सके तो ये लिंक हर एक को भेजो। सबको ये बहुत जरूरी है, अगर हमें जीवन को और दूसरे जन्म को भी सुधारना है तो ये बातों को समझो। क्योंकि आजकल हमारे इंटरेस्ट इतने डाइवर्ट हो गए हैं, माना बदल गए हैं, और इसके कारण हमें जो चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है। और आजकल देखो तो बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, और उसका कारण भी कौन है?
ये सब बातों को अच्छी रीति आज से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज हम ये टॉपिक बताने जा रहे हैं। सॉरी या ये आज का टॉपिक है। इससे हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार को बनाने के लिए क्या करना है। वैसे भी जो भी ये 2 मेडिटेशन के ग्रुप जो अभी खुले हैं और उसके साथ प्रश्न उत्तर का भी खुला है, ये 2 ग्रुप में रोज का जो आता है ये पॉजिटिव लेयर्स बनाने के लिए ही हम भेज रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इससे तो थोड़ा होता है, तो इसके लिए ये बातों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मन के लेयर्स कैसे होते हैं और जो हम अभी कर रहे हैं इससे हम कैसे हमारे सुपर माइंड तक पहुंच सकते हैं और नया सॉफ्टवेयर मन का बनाकर सदा हेल्दी और जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो हमारा जो मन है वो मन ही दोनों चीज बनाता है, अच्छा या बुरा। अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका कारण ये मन में जो भी विचारों की उत्पत्ति होती है, तो वो हमारे ऑलरेडी अंदर में सॉफ्टवेयर बन गया है सबकॉन्शियस माइंड में। इसके हिसाब से हम चाहते हुए भी अच्छा सोच नहीं सकते या अच्छा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा अंदर की बनी हुई मान्यताएं, सॉफ्टवेयर का अर्थ है मान्यता, वो मान्यताएं हमें ऊपर में आकर डिस्टर्ब करती है। तो हमारे मन के 4 लेयर्स है। कॉन्शियस माइंड माना जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अजागृत मन, अनकॉन्शियस माइंड माना अचेतन मन अर्थात सुसुप्त, कंप्लीटली डॉर्मेंट, और सुपर माइंड अथवा अर्थात हमारे जो आत्मा के ओरिजिनल जो संस्कार भरे हैं वो है सबसे श्रेष्ठ मन। हमारे अंदर दोनों चीज है, गुण भी है और अवगुण भी है। जब परमधाम में होते हैं, आत्मा ओरिजिनल स्थिति में होती है तो उसके गुण हैं, लेकिन जब वो सृष्टि पर आती है और 5 तत्वों से मिलती है तो उसमें अवगुण भी जुड़ते जाते हैं। कॉन्शियस माइंड अर्थात जागृत मन जो है एक बैंक की तरह सोचे तो एक करंट अकाउंट की तरह है। सबकॉन्शियस माइंड एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है। अनकॉन्शियस माइंड लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है और सुपर माइंड वो हमारा मेन खजाना है। तो जैसे बैंक में हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें से जो स्पेशली बिजनेस पीपल होते हैं वो ये अकाउंट खोलते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप जितना चाहो इतना पैसा निकाल सकते हो और उसका खर्च कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ये है करंट अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट। हम जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज सेविंग्स करते जाते हैं और फिर जब सर्टेन अमाउंट होती है तो वो हम थोड़ा ट्रांसफर कर देते हैं फिक्स में, जो हमारे कभी कभी हमें काम आता है। और फिर जब भी हमें फिक्स डिपॉजिट तोड़वानी है
तो पहले ये सबकॉन्शियस सेविंग्स अकाउंट में ही जाएगा। तो करंट अकाउंट्स में से भी सेविंग्स अकाउंट में जाता है और फिक्स डिपॉजिट में से भी सेविंग्स अकाउंट में ही जाता है। तो हमारा सारा जो भी कंट्रोल होता है या जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट के साथ। तो ऐसे ही ये जो जागृत मन है वो एक करंट अकाउंट की तरह इसीलिए है कि उसमें हर चीज जो भी उसको चाहिए वो खींचता रहता है। दुनियावी चीजों से खींचता है, कोई व्यक्ति से लेता है, कोई सिचुएशन से पकड़ लेता है। जो भी हमारी 5 इंद्रियां है वो इंद्रिया से हमारे अंदर ये सारा मैसेज पहुंचते हैं। देखना, सुनना, टेस्ट, टच करना और सूंघना, ये 5 इंद्रिया ही मुख्य चीज है। इसके द्वारा हमारे अंदर सारा मैसेज जाता रहता है। फिर उसमें से फिर जाता है सेविंग्स में। इस जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो धीरे धीरे वो सेविंग्स में जाता है, माना सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और सबकॉन्शियस में जब भर जाता है तो धीरे धीरे वो फिक्स में चला जाता है, माना डोरमेंट हो जाता है अकाउंट। तो ये जो हमारी जो विचारों की जो उत्पत्ति हो रही है, तो शुरुआत ये इंद्रियों से होती है। अभी जब हमारा मन, पहले के जमाने में जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था और हमारी सिस्टम थोड़ी अच्छी चलती थी, हाँ दुख भी इतना था लेकिन दुख की फीलिंग नहीं थी, क्योंकि सुबह से शाम तक की जो हमारी सिस्टम थी, सुबह में जल्दी उठना, उठकर पहले नहा धोकर भगवान की पूजा करना, फिर घर का काम करना और फिर टाइम टू टाइम सो जाना, खाना पीना सब रेगुलर चलता था, क्योंकि कोई एक्टिविटी ही एक्स्ट्रा नहीं थी कि रात को 12 बजे 2 बजे तक आप जागते रहो। तो ऑटोमेटिक हमारे मन के जो विचार थे ना वो इतने फास्ट नहीं चलते थे, तो दिन में भी वो डाउनलोड होता जाता था। और फिर रात को जब हम सोने जाते थे तो हमारे अंदर जो डेल्टा निंद्रा जिसको हम कहते हैं वो आगे आएगा, उसमें हमारी एनर्जी यूनिवर्स से भी हम खींचते थे, माना परमात्मा की एनर्जी यूनिवर्स में भी है, वो हम अच्छी रीति हम प्राप्त करते थे। और हमारी आत्मा के अंदर जो करंट है, बैटरी, वो चार्ज होती थी। और साथ साथ दिन भर में जो भी थोड़ा बाकी है वो भी डाउनलोड हो जाता था। तो स्ट्रेस जैसी कोई बात ही नहीं होती थी। और हमारे आजकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारे 2 विचारों के बीच गैप बनती है और उसमें सेंसेशन होती है, तब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। वो कहते हैं कॉस्मिक पावर से जुड़ते हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हैं। तो ये जब हम जुड़ते हैं तब हमारा जो भी सोचा है वो डाउनलोड हो जाता है और परमात्मा की एनर्जी भी आती है। तो ये नेचुरली होता था और इसके लिए हमारा और जागृत मन भी अच्छी रीति काम करता था। जैसे जैसे समय जाता है उस अनुसार सबकॉन्शियस माइंड बढ़ता जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड माना और जागृत मन, सतयुग में तो सब खुला था, एक ही मन था, ये 4 लेयर नहीं थे, सुपर मन खुला था और उनसे जुड़ा हुआ सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलती थी। तो जब ये हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है तब ये सबकॉन्शियस माइंड भी बढ़ता जाता है और अनकॉन्शियस में भी ज्यादा पहुंचता है। तो ये
और जागृत मन में हमारी बार बार एक ही चीज सोचने से हमारे मान्यताएं बनती है। तो और जागृत मन मान्यता के अनुसार काम करता है और इसके लिए जरूरी है हमारी मान्यताओं को बदलने की। और ये जो 3 चीजें हैं या 4 माइंड के लेयर्स है, वो लेयर्स को ही आजकल कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। ये 4 लेयर्स है। तो ये जो हमारा मन है वो कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में भी जैसे अंदर जो सॉफ्टवेयर भरा है और फिर आप जो टाइप करेंगे वही सॉफ्टवेयर के अनुसार जवाब निकलेगा, चाहे वो गूगल में से हो, चाहे कोई भी ऐप में से हो। तो हमें पहले तो यही नहीं पता कि ब्रेन और माइंड अलग है या एक है। सब एक ही मानते हैं लेकिन दोनों अलग है। माइंड जो है माना मन जो है वो आत्मा की फैकल्टीज है, आत्मा का अंग है। और ब्रेन जो है वो शरीर का है, जिसको मगज भी कहते हैं, वो शरीर का भाग है। जब हमारी मृत्यु होती है तो मन कभी भी जलता नहीं है, वो तो आत्मा के साथ रहता है, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है तो मन भी नहीं मरता है। और ये जो मगज है, ब्रेन है, वो शरीर को जला देते हैं तो वो भी जल जाता है, क्योंकि वो शरीर का भाग है। तो हमें अभी जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम, ये तो अभी सब साइंस ने ढूंढा है। बाकी परमात्मा का ये जो सारा नेटवर्क है ना, वो तो जब से सृष्टि शुरू हुई तब से चलता है। जूम अभी निकला, लेकिन परमात्मा का तो जूम पहले से ही था, लेकिन हमें ये पता नहीं था। जाने अनजाने हम उपयोग भी कर रहे थे और आज साइंस ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो आजकल हम जो भी कर रहे हैं वो स्थूल चीजों से पीछे भागकर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्थूल बना रहे हैं। हमें उसको सूक्ष्म में ले जाना है, तो मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। जैसे कोई भी कंपनी है और उस कंपनी के नियम अनुसार उसको अच्छी रीति अगर चलाना है और ये सिस्टम को सेट करना है, तो वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डालेगा और सॉफ्टवेयर को उससे जुड़ेगा जिससे उसकी कंपनी अच्छी रीति चले। लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर आया है और इससे उसके काम जो भी कंपनी के नियम है उससे मैच नहीं होता और जैसा चाहिए वो वैसा नहीं यूज कर सकते और कंपनी अच्छी रीति नहीं चल रही है, तो वो क्या करेंगे? कंप्यूटर को बदलेंगे या सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा? सबको पता है सॉफ्टवेयर ही बदलेंगे, कंप्यूटर की सिस्टम सारी थोड़ी बदलेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर बदलेंगे और ऐसा सॉफ्टवेयर डालेंगे जैसे उसको कंपनी को चलाना है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर जो एक सॉफ्टवेयर बन गया है, वो सॉफ्टवेयर अभी हमारे अनुसार नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें दुख दे रहा है, जीवन में प्रॉब्लम दे रहा है, स्वर्ग को नर्क बना दिया इसने। अभी ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
शरीर को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, शरीर तो रखेंगे ही ना, हमें अपने मन के सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर डालना है जिससे हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी या जीवन रूपी कंपनी अच्छी रीति चले और जीवन में सुख शांति और हर एक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। तो इसके लिए मैंने उस दिन बताया था कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम में यही आता है कि आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाकर उसका ही चिंतन शुरू करो और जो नहीं चाहिए उसको क्रॉस करते जाओ। जल्दी चाहिए तो 3 नियम बताए थे, AVF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। अगर ये 3 करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको मिलेगा, ये शॉर्टकट है। तो ये बातों को हमें अच्छी रीति समझना है। तो ये सॉफ्टवेयर बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ही पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन हमें जरूरी है। मेडिटेशन का महत्व सबने समझा है, लेकिन कैसे करना है वो किसी को भी नहीं पता है। वो तो हमें भगवान ने आके बताया कि जब तक हम मन को परिवर्तन नहीं करते तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि योग शब्द से आजकल बहुत सारी बातें भी निकली है, अनेक प्रकार के योग, लेकिन ये योग नहीं है। योग का अर्थ जोड़ान है, वो हम एक दिन स्पेशल सब्जेक्ट लेंगे। गीता में भी कहा है, राजयोग का नाम आता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और प्राणायाम को भी लोग योग कहते हैं। अनेक प्रकार का योग है। योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो ये राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनने का योग, तो हमें उसके लिए जोड़ना पड़ता है। किसके साथ जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमें हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदलना है। तो मन का सॉफ्टवेयर बदलने के लिए हमें मन को जोड़ना पड़ेगा जहां से उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसको मन को जोड़ने के लिए विचारों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो कि हमारे अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बना है उससे हमारी उत्पत्ति हो रही है। तो वो उत्पत्ति और सॉफ्टवेयर कहां से बना? तो आत्मा के अंदर जो हमारा मन है और वो मन के अंदर जो गुण है, वो गुण अभी एकदम अंदर चले गए हैं, एकदम सुसुप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर प्रकृति का लेयर्स आ गया है, तो 5 तत्व का हावी हो गए हैं। इससे ही हमारे अवगुण बाहर आए हैं। अवगुण से हमारे पाप कर्म बन रहे हैं, क्योंकि विकार उत्पन्न हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार। और अहंकार ही ये सभी चीजों का उत्पत्ति होती है। और देह अभिमान, जब हम सूक्ष्म से स्थूल में पहुंच जाते हैं, तब हमारे ये सारे अवगुण ऊपर आ जाते हैं और इसके कारण हमारे विचारों की इतनी स्पीड बढ़ जाती है। तो जो 2 विचारों के बीच गैप बनती है, वो गैप बनना ही बंद हो जाता है। माना एकदम माइनर, हम उसको जैसे समझ ही नहीं पाएंगे कि गैप बन रही है। तो सेंसेशन नहीं होगी, और सेंसेशन नहीं होगी तो हमारा डाउनलोडिंग नहीं होगा और हमारा कनेक्शन कॉस्मिक पावर परमात्मा एनर्जी से नहीं हो सकता।
तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो हमें अभी इसके लिए ये जो माइंड के लेयर